दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यहाँ रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। भाई इसके बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और उनके सील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। और दोस्तों, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में दो कथाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं, जिनमें से एक दैवीय पौराणिक कथा है एवं दूसरी ऐतिहासिक कथा, जिसमें से आपको पहले दैवीय कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते थे। वे हर बार राक्षसों के हाथ और देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। वहीं रक्षाबंधन पर्व से ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व की शुरुआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है और भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके देश की बेटियां उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी एवं वीर रस के गीत गाकर हौसला अफजाई करते हुए उनसे राष्ट्र की रक्षा का प्रण भी करती थी। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण करके उन्हें अपने हरम की शोभा बनाने का प्रयास करते थे। इससे बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को राखियां भेजकर अपने सील की रक्षा करनी आरंभ कर दी। इस परंपरा ने बाद में रक्षाबंधन पर्व का रूप ले लिया। वहीं चित्तौड़ की महारानी कर्मावती का प्रसंग तो इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो महारानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा का पैगाम भेजा। अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं ये रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक महारानी कर्मावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपने सील की रक्षा करते करते अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे चुकी थी। उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया वो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही ये परंपरा बनी कि कोई भी महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है तो वो व्यक्ति उसका भाई माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।